मेड इन चाइना नहीं, अब मेड इन इंडिया की बात होगी। जी हाँ, मेड इन इंडिया। और इस मेक इन चाइना को मेक इन इंडिया बनाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका NVR 24 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। आप मार्केट में जाकर जब किसी भी चाइनीज़ सामान को ख़रीदते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं, तो वो पैसा चीन टैंक और तोपें ख़रीदने में खर्च करता है। और उन्हीं टैंक और तोपों के सहारे हमारी ही सीमा पर खड़े होकर के हमारे ही सैनिकों को मारकर हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश करता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम चाइनीज़ सामान का बाइकआउट शुरू करें। एक आंकड़ों के मुताबिक हम चीन से करीब $74 बिलियन का सामान आयात करते हैं और सिर्फ $18 बिलियन का सामान निर्यात करते हैं। इस 74 और 18 का फ़र्क समझ रहे हैं आप, कितना ज़्यादा है। हम कितने ज़्यादा चाइनीज़ सामान पर निर्भर होते जा रहे हैं। ऐसे में ये सोच भी ज़रूरी है कि क्या हम चीनी सामान के बिना रह सकते हैं। क्या चीनी सामान हमारी दिन की ज़रूरतों में इतना शामिल हो चुका है कि हम भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स से अपना गुजारा नहीं कर सकते। इसलिए दर्शकों, पहुँचे हैं हम राजधानी लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में। जायज़ा लेंगे, हम लोगों से पूछेंगे, कुछ दुकानदारों से पूछेंगे कि किस प्रकार के चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, हम उन्हें क्यों ख़रीदते हैं, और सबसे मेन बात, क्या हम उन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, क्या हम उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, या क्या हम उन प्रोडक्ट्स को छोड़कर उनके बिना रह सकते हैं क्या, ताकि हमारा देश मजबूत हो सके। आइए चलते हैं। सर, इंडियन प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने की? अगर अभी से भी हम शुरू करें तो हम कितना कर पाएंगे? आज ये देखा जाए, चाइना के आइटम्स इतने आ गए हैं हिंदुस्तान में। छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ चाइनीज़ आ रही है। एक सिम से लेकर आप एक टॉय भी ले लीजिए, ड्रोन ले लीजिए, वो सारे चाइनीज़ आ रहे हैं। आज हम ये सोच लें कि हमारी जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, जैसे सिम कार्ड हुआ या ड्रोन से जैसे कंटेनमेंट जोन को अगर हम नज़र रख रहे हैं, वो हमारी ज़रूरत वाली चीज़ें, तो उसको बॉयकॉट ना करें। और ऐसी चीज़ जो हमें ज़रूरत नहीं है उसको मैं कह दूं नहीं, सब बहिष्कार करें और हम भी बहिष्कार करें, बाकी लोग भी बहिष्कार करें, तो वो गलत है। उसका कोई ना कोई ऑप्शन हिंदुस्तान में आना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ बननी चाहिए जो हर चीज़, जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं और जो गैर ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, हर चीज़ बनाएं और बिकें हिंदुस्तानी, तो लोग चाइना का बहिष्कार कर सकते हैं। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि चाइना का बहिष्कार यहाँ हो सकता है। आप ये कहना चाहते हैं कि हम चाइनीज़ सामान पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अभी हम एकदम से उन चीज़ का बाइकआउट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी, समझ लीजिए एक सिम कार्ड है जो हर मोबाइल में यूज़ होता है, जो ज़रूरत है। और इवन मोबाइल्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाइना से ही आ रहे हैं, चाइना से ही इंपोर्ट हो रहे हैं, तो वो हम बंद ही नहीं कर सकते हैं। आज ड्रोन कैमरा है जो कंटेनमेंट एरिया को नज़र रखे हुए है और पुलिस की हेल्प कर रहा है, वो भी चाइना से ही आ रहा है, तो उसको कैसे हम लोग बाइकआउट कर सकते हैं। और हम टॉय सोच लें कि नहीं, बच्चों को मना करके आज टॉय ना खिलवाएं, तो वो दुकानदार कहाँ जाएगा? वो दुकानदार जो बेच रहा है टॉयज़, वो तो ला चुका है चाइना से, तो उसको बहिष्कार करके दुकानदार का नुकसान कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम आंचल साहू है। ये जानना चाहेंगे आपसे, शॉप में आप किस किस तरह के चाइनीज़ सामान को देखती हैं, रखती हैं, और कितना कस्टमर्स की डिमांड होती है चाइनीज़ सामान की? हम लोग के दुकान पे चाइनीज़ हैं, लेकिन अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको कम करें, और कस्टमर को यही समझाते हैं कि चाइनीज़ जो है उसको चाइनीज़ सामान कम लें, ताकि हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो है वो प्रोटेक्ट हो पाए चाइनीज़ सामान से। इंडिया चाइना के बीच जो विवाद, जो परेशानी चल रही है, उससे वाकिफ़ हैं आप? हाँ, उससे वाकिफ़ हैं हम। क्या सोचती हैं कि चाइनीज़ अर्थव्यवस्था को हम इस तरह से जवाब दे सकते हैं? धीरे धीरे हम अगर चाहेंगे तो चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो बैन कर सकेंगे, धीरे धीरे, नॉट इंस्टेंटली, बट हाँ, अगर धीरे धीरे अगर हम चाहेंगे तो उसको बैन कर सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंडियन प्रोडक्ट्स के मुकाबले सस्ते पड़ते हैं, या फिर इंडिया में वो प्रोडक्ट्स बनते ही नहीं हैं? इंडिया में बनते हैं, लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन महंगी पड़ती है। अगर लोग इंडियन सामान यूज़ करेंगे तो वो सस्ते हो जाएंगे, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते तो वो महंगे पड़ते हैं चाइनीज़ के मुताबिक। तो मैं एक तरह से नतीजा ये निकालूँ कि चाइनीज़ सामान का बाइकआउट करके भी हम लोग रह सकते हैं?
ये अश्योरिटी है? हाँ, रह सकते हैं। ऐसी इंडिया में भी वो सारे सामान बनते हैं जो चाइना में बनते हैं, लेकिन हाँ, उसके मुताबिक इंडिया में महंगे मिलते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो बॉयकॉट कर सकते हैं। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आप कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हैं, कितना % मार्केट चाइना का है और क्या हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं? मार्केट में जो भी प्रोडक्ट इस वक्त चल रहे हैं, चाइना से बहुत कम प्रोडक्ट हैं फ़िलहाल अभी, लेकिन अदर कंट्रीज़ के भी चलते हैं कि जैसे काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन चाइना का फ़िलहाल अभी इस वक्त कोई नहीं चल रहा है। कॉस्मेटिक्स में चाइना कितना % मार्केट शेयर लेता है? फिर भी मान के चलिए 40% तो कॉस्मेटिक में चाइना शेयर लेता है, लेकिन फ़िलहाल तो अभी जो भी ब्रांड्स चल रहे हैं, चाइना से कोई ब्रांड नहीं होता है, लोकल बनाती है ज़्यादातर चाइना, और यहाँ पर हमारे यहाँ जो है सब टोटल ब्रांड चलता है इस मार्केट में, भूतनाथ मार्केट पे अपने टोटल ब्रांड चलता है। हाँ जी। आपसे भी जानना चाहूँगी, अगर आप कॉस्मेटिक्स छोड़ दें, आप रोज़मर्रा की ज़रूरतों में मोबाइल ख़रीदते होंगे और सामान ख़रीदते होंगे, टॉयज़ ख़रीदते होंगे प्लास्टिक के, आप कितने % अपनी तरफ से जुगत लगा रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम कम से कम रखें एक भारतीय नागरिक होने के नाते? नहीं तो इस हिसाब से तो हमें चाइना के प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जब हम खुद इतने आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अपने भारत में भी काफ़ी कुछ बनने लगा है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बस थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है। इसको ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमको उसको थोड़ा सा रेंज कम हो जाए तो और अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ खुद बन सकती है, हम खुद निर्यात कर सकते हैं यहाँ से। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में हम डिपेंडेंट क्यों हैं? क्या भारत में वही चीज़ मैन्युफैक्चर हो नहीं पाती है या यहाँ के मार्केट को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया? सिर्फ एक रीज़न है कि वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होता है वो यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें थोड़ा सा और कमी हो जाए और उसको बंद कर जाए तो हम इसको ले सकते हैं। जैसे कि हमको 10 रुपये की वही चीज़ चाइना की मिल रही, हमारे यहाँ 15 की मिल रही, अगर वो बंद हो जाए और ये चीज़ हमें 12-13 की मिल जाए तो और अच्छी बात है, हमारे यहाँ का प्रोडक्ट होगा ये। कस्टमर आपके यहाँ आता है, अगर आप उससे कहते हैं जैसे ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ये इंडियन प्रोडक्ट्स है, क्या लोगों में भी जागरूकता आई है? हाँ, कि अगर चीनी ब्रांड है तो हम नहीं खरीदेंगे? इधर अब से बहुत आई, जब से इस कोरोना का सिस्टम चल रहा है, कोरोना वाला मामला, तब से लोग बहुत जागरूक हो गए हैं कि अब चाइना का हमें नहीं चाहिए कोई भी चीज़। फ़िलहाल हमारे पास जो आता है तो वो तो खुद कहता है चाइना वाले नहीं चाहिए, और अदर जगह कहीं भी जहाँ मिलता है वो शायद वहाँ भी यही बात कहते होंगे, जब यहाँ कहते हैं तो वहाँ भी यही बात कहते होंगे, चाइना की वजह से अब नहीं चाहिए उनको चाइना का माल। सर, जैसा आपका शॉप मोबाइल और एसेसरीज़ का है, कितना % हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट हैं, चाइनीज़ मोबाइल पर डिपेंडेंट हैं इस समय? इस समय 50 से 60% हम लोग चाइनीज़ पे डिपेंड हैं, लेकिन जब तक इसका कोई अल्टरनेट नहीं आता, कोई हम लोग अपना प्रोडक्ट नहीं बना पाते, तो मजबूरी है इसको बेचना। अदरवाइज़ कोई दिल से न ख़रीद रहा है न बेच रहा है। हर इंसान चाहता है कि हम कोई वैसा प्रोडक्ट खरीदें जिसका संबंध चाइना से न हो, लेकिन बड़ी मजबूरी है हिंदुस्तान में इस समय आत्मनिर्भर बनने की, लेकिन ये धीरे धीरे ही होगा। अगर ये अभियान चलेगा तो आज नहीं तो कल हम लोग को सफलता ज़रूर मिलेगी आत्मनिर्भर बनने में। हम लोग इसका बायकॉट आज से अगर शुरू करेंगे तो साल 2 साल में हो सकता है हम लोग 100% इसका बायकॉट कर दें। इस समय मार्केट में कितना % चाइनीज़ मोबाइल हैं, उनके ब्रांड्स हैं, और कितने नॉन ब्रांड्स हैं, और क्या कस्टमर बोलता है कि हमें ये ब्रांड चाहिए या उसका ऑल्टरनेटिव मौजूद है? हाँ, 10-20% कस्टमर कहता है हमको चाइनीज़ नहीं चाहिए, नॉन चाइनीज़ ब्रांड लेता है, लेकिन 70-80% कस्टमर सस्ते के चक्कर में चाइनीज़ ब्रांड उठा के ले जाता है। कम पैसे में ज़्यादा इसको चीज़ चाहिए तो इसलिए चाइनीज़ ख़रीदता है। ब्रांडेड में क्या है कि ज़्यादा पैसे में ज़्यादा चीज़ है, चाइनीज़ में क्या है कम पैसे में काफ़ी चीज़ मिल जाती हैं। लाइफ उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको फिर प्रेफर करते हैं, खरीदते हैं। चीन सबसे ज़्यादा अगर चाइना प्रोडक्ट्स की बात होती है तो चीन के मोबाइल, सिम कार्ड और एसेसरीज़ की ही बात होती है। अगर इस समय हम बात करें तो कौन सी चाइनीज़ ऐसी ब्रांड्स हैं जो सबसे ज़्यादा नाम से बिक रही हैं, और क्या उनमें ऐसे फीचर्स हैं जो भारतीय ब्रांड्स में नहीं है? क्या अगर मैं चाइनीज़ मोबाइल ना ख़रीद के भारतीय मोबाइल ख़रीदूँ तो मुझे वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी? मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा इसमें सुधार करना पड़ेगा। अभी भारतीय ब्रांड में उतनी मतलब चीज़ नहीं है, ना फिनिशिंग है, ना वैसा सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं। थोड़ा इस बारे में धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा आगे। और मेन फैक्टर पैसे का आएगा यहाँ पर? हाँ, पैसा जैसे चाइना के जो चीज़ हमको कम पैसे में मिलती है, हमको वो चीज़ अदर कंपनी में थोड़ा महंगा पड़ता है, 1.5 का फ़र्क आ जाता है।
1.5 का कम से कम। हाँ 1/3 का मतलब को अंतर आ ही जाता है। दर्शकों, हैशटैग बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट मुहिम का असर अब दिखना शुरू भी हो गया है। 2017-18 में हम चीन से जहां $76 बिलियन का आयात करते थे, वो अब 2019-20 में घटकर $70 बिलियन का हो गया है। मगर ज़रूरत है इस आयात निर्यात के खेल को लगभग बराबरी पे या शून्य पे लेकर के आने की। मगर मजबूरी ये है कि हम सुबह जिस टूथब्रश को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से लेकर के रात में सोने के लिए जिस दूध को पीते हैं, वो जिस प्लास्टिक की थैली में आता है, ये सारे प्रोडक्ट चाइनीज़ हैं। लेकिन मन में अगर हम ठान लें तो हम इसका रिप्लेसमेंट ज़रूर ढूंढ सकते हैं। ऐसे में NVR24 इस मुहिम के तहत रोज़ आपके लिए लेकर के आएगा वो प्रोडक्ट्स जिन्हें आप छोड़ सकते हैं और उनका हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। सिर्फ हम समस्या ही नहीं लेके आएंगे, समाधान भी लेकर के आएंगे आपके लिए कि अगर हम किसी चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं तो उसके ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में क्या क्या मौजूद हैं और कितना वक्त है हमारे पास एक एक करके इन चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करने का। तो बने रहिए NVR24 के साथ। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। NVR24, सत्य भी तथ्य भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।